Dear friends, welcome to Gyan Garden. Today we are going to discuss how and why the violence in Manipur escalated, beyond proportion. And in this context, we are going to learn some words and some idioms. It has been said by someone that war leads to further war, but wisdom leads to peace that lasts. But unfortunately, partisan politics and prejudiced journalism has taken a toll of human wisdom also. How the peddlers have divided human pain can be understood with the example of a story. गाय क्या कहती है सुनिए, जब मैं जिंदा हूँ तब तुम मेरा दूध पीते हो और अपने बच्चों को भी पिलाते हो, और मुझे मारकर तुम मेरा मांस भी खा जाते हो। मेरे चमड़े से और मेरी हड्डियों से तुम खिलौना भी बनाते हो, आभूषण भी बनाते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अफसोस रहता है कि मुझे काटते वक्त मेरी आह को तुम बेच नहीं पाते हो। मणिपुर में जो लोगों का दर्द था, ठीक है, उसको क्या किया लोगों ने, अब बेचना शुरू किया। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हुए जो इस तरह का जर्नलिज्म करने लगे जो प्रेजुडिस जर्नलिज्म था। कुकी और मैतेई लोगों के बीच जो एक सीड ऑफ डिस्ट्रस्ट था, जो एक अविश्वास था, वो किसने बोया? उसे अंग्रेज़ों ने बो दिया था। और वह जो मिसट्रस्ट है, वह जो इनसिक्योरिटी है, उसको बढ़ाया किसने? उसको प्रेजुडिस जो जर्नलिज्म है, पक्षपात पूर्ण जो पत्रकारिता है, उसने बढ़ा दिया। कभी भी when one side is pampered at the cost of another, ठीक है, क्या होता है? It creates anger. ओके, अब यहाँ देखिए कि जो ह्यूमन पेन है, ठीक है, उसे पत्रकारों ने डिवाइड कर दिया। कुछ पॉलिटिशियंस ने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, जेंडर में डिवाइड किया, और फिर जेंडर में भी डिवाइड करने के बाद, ठीक है, उसमें जो है कुकी औरतों का पेन और मैतेई औरतों का पेन, इसमें डिवाइड कर दिया। ये देखिए, दे आर पेडलर्स ऑफ ह्यूमन पेन। ये वे लोग हैं जो क्या करते हैं? पेडल करना मीन्स होता है किसी चीज़ का सौदा करना, ठीक है, अनएथिकल तरीके से किसी चीज़ को बेचना, जैसे कहते हैं ड्रग पेडलर। ओके, उसी तरह से जो पेडलर्स ऑफ ह्यूमन पेन है, इन लोगों ने क्या किया? दर्द का सौदा करना शुरू किया, दर्द को डिवाइड किया। ओके, और दे हैव डिवाइडेड द एगोनी ऑफ वीमेन ऑन एथनिक लाइंस। किसने ज़्यादा जो है नुकसान उठाया, यह सवाल नहीं है। हमको इस तरह से सोचना चाहिए था कि यह होता ही नहीं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जिसको आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो हैं मैतेई लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। जो उसमें ऐसा लगता है कि वो जो है ना, उनका रिपोर्टिंग है वो टिल्टेड इन फेवर ऑफ कुकीज़, ओके, एंड बायस्ड अगेंस्ट मैतेई। तो कुछ ही ऐसे हमको जो है वीडियो चैनल्स मिले, न्यूज़ चैनल्स मिले, जैसे फर्स्ट पोस्ट पालकी शर्मा का,
वो हमको थोड़ा डिस्पैशनेट लगा उनका एनालिसिस, और मैंने उस चीज़ को जानने का कोशिश किया। तो निष्कर्ष यही निकला कि ड्यू टू पार्टीशन पॉलिटिक्स एंड प्रेजुडिस्ड जर्नलिज्म, ओके, वायलेंस escalated beyond proportion, ओके। अब यहाँ देखिए एक सिंड्रोम जो है वो है गुड एंड बैड का। जैसे पहले हमारे यहाँ होता था ये गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। इंडिया पर जब टेररिस्ट अटैक करता है, ठीक है, तो कुछ देशों को बहुत अच्छा लगता है, तो वो कहते हैं कि वो भाई गुड टेररिस्ट हैं। यहाँ तक कि यूएनओ वगैरह में भी और बहुत सारे कंट्रीज में भी भले ही वो थोड़ा बहुत शिकायत कर दें, लेकिन कभी भी जो है ना उन्होंने खुल करके जो है टेररिज्म की भर्त्सना नहीं की, ठीक है। तो अब वहाँ पर जो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म वाला सिंड्रोम है वो फिर अब देखा जा रहा है गुड रेपिस्ट्स एंड बैड रेपिस्ट्स, ठीक है, अच्छे बलात्कारी और बुरे बलात्कारी। अरे भाई, रेपिस्ट तो रेपिस्ट हैं। ये कितना शेमफुल है कि इस सभ्यता के युग में, इस शताब्दी में पीपुल आर परपेट्रेटिंग वायलेंस ऑन वीमेन एंड सेक्सुअल वायलेंस विच इज अनथिंकेबल। पुराने ज़माने में भी लोग लड़ते थे, लेकिन दे डिड नॉट आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ वीमेन। अब क्या हो गया है कि ये जो सेक्सुअल असॉल्ट है, ठीक है, ये जो रेप है, इट इज बीइंग यूज्ड एज अ weapon of revenge. What a sad commentary on our being civil. बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, वो क्या होता है, वे क्लैमरस हो जाते हैं। क्लैमरस मीन्स होता है खूब कोलाहल मचाना, ठीक है। क्लैमरस होने का मतलब किसी चीज़ को मांगने के लिए, किसी चीज़ का अपोज करने के लिए काफ़ी कोलाहल मचाना, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्लैमरस। When the modesty of one group is being ravaged, when the property of one group is being looted, yeah, then some journalists are silent, mysteriously silent, just like this Sphinx, okay। यह जो Sphinx है माना जाता है कि यह बोलता नहीं है, यह मिस्टीरियसली साइलेंट हो जाता है। शायद कभी कभी बोलता है तो शायद उसमें कुछ वो अशुभ का सूचक होता है, व्हाटएवर जो भी हो। तो ये जो स्फिंक्स हैं, इसकी तरह बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। और जब क्या होता है कि जब कुकी लोगों पर अत्याचार किसी ने किया जो गलत हुआ, तो फिर ये लोग जो है वोसिफेरस हो जाते हैं, क्लैमरस हो जाते हैं और बॉयस्ट्रस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ कुछ वर्ड्स को सीखा। अब अंततोगत्वा कहना हम यही चाहते हैं कि जब शुरू में ही ध्यान देना चाहिए था, और अभी भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वायलेंट पोस्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है। सो दिस टेंडेंसी शुड बी निप्ड इन द बड। उसको प्रारंभ में ही जो है उस पर अंकुश लगा देना चाहिए था, और उस समस्या को, ठीक है, बड स्टेज में ही उसको तोड़ देना चाहिए था, उसको फलने फूलने नहीं देना चाहिए था, ठीक है। अगर ऐसा होता तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि ड्यू टू लैक ऑफ इवन साइटेडनेस, ओके, प्रॉब्लम हैज टेकन अलार्मिंग proportion. Whenever there is conflict or riots, okay, be it ethnic riots, be it caste riots, be it communal riots, it is always the women who have to bear the brunt. And this is the saddest part of, the entire story. Healthy mediation,
can diffuse this problem and restore, peace and amity to some extent.